कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन क्रैश को दिखाते हुए जिसे एक लड़का देख रहा था। खैर, इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर विश्वाक सेन अब उनकी मौत हो चुकी है। वो दुनिया भर में फेमस हैं। उनको आखिरी बार देखा गया था नोबेल पुरस्कार लेते समय। उस प्रोग्राम को भी 10 साल हो चुके हैं। पूरी दुनिया से अलग रहते हुए वो अपने आइलैंड पर रिसर्च कर रहे थे और उनकी कल प्लेन क्रैश में मौत हो गई। साइंटिस्ट का बनाया हुआ मेडिसिन इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और विश्वाक पहले वीएस लैब्स के सीईओ हुआ करते थे। अब सवाल यह है कि इस $1 बिलियन कंपनी का सीईओ होगा कौन? क्या उनके जो दुश्मन है इस हादसे के पीछे उनका हाथ है? वो इंसान जो 10 साल पहले अपने आइलैंड से बाहर भी नहीं निकला, वो आखिर वहाँ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था? खैर, ये रहस्य तो बाद में खुल ही जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं विकी नाम के एक लड़के से जो स्नाइपर लेकर एक औरत को मारने के लिए रेडी होता है और उसका बॉस भी था जो उसे कह रहा था निशाना लगाने। लेकिन तभी विकी देखता है कि उस औरत के पास में एक बच्चा आ जाता है जिसे देखकर विकी गोली नहीं चलाता और उस औरत को अपने बच्चे के साथ देखकर विकी को अपने पुराने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और वो गोली नहीं चला पाता, जिस पर उसका बॉस उसे चिल्लाकर कहने लगता है कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो मेरा अगला टारगेट तुम बनोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो विकी का पीछा करता है लेकिन विकी वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और उसके घर पर एक मिस्टीरियस इन्विटेशन कार्ड रखा हुआ था और ये कार्ड उसके पिता डॉक्टर विश्वाक सेन की तरफ से आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को इन्विटेशन मिलता है जो किसी न किसी तरीके से विश्वाक सेन से कनेक्टेड है और उस कार्ड में लिखा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें उन सभी का समान हक है और ये जो हजारों करोड़ों की जायदाद है विश्वाक ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों और अपने पत्नी को दे देगा। विश्वाक के बच्चे दुनिया भर में जहां भी रहते हैं उन सभी को इन्विटेशन मिला था और उनसे कहा जाता है कि निकोबार के मोक्ष आइलैंड में सभी को आना होगा। विकी अपनी बहन को याद करने लगता है और उसके बाद वो तुरंत मोक्ष आइलैंड जाने के लिए निकलता है। जाने से पहले वो इनविटेशन कार्ड और अपना सारा सबूत जला देता है। फिर वो एक बार में बैठा हुआ था और वहां पर न्यूज में डॉक्टर बता रहे होते हैं विश्वाक के बारे में कि वो जरूर अपने मोक्ष आइलैंड में कुछ रिसर्च कर रहे थे लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर वहां चल क्या रहा था। खैर, अब इसके बाद मोक्ष आइलैंड में देखते हैं जहां पर लैब में एक लड़की काम कर रही थी और वो कहती है कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और हमारा प्लान यहीं से स्टार्ट होता है। और अगली सुबह हर कोई समुद्र किनारे पहुंच गया था आइलैंड जाने के लिए। फिर वहां पर विक्की आता है और भी कई लोग मौजूद थे, जैसे कि एक बूढ़ी औरत मीना जो कि विश्वाक की पत्नी थी, उसका बेटा अजय और उसकी पत्नी स्वाति और उसके 2 बच्चे वरुण और ईशा। एक और कपल होते हैं सुब्बू और श्रावणी और उनकी 2 बेटियां निक्की और नताशा। फिर एक और कपल है हर्ष और माधवी और हर्ष के पिता हरि। एक और कपल है झांसी और वेंकट और जगदीश नाम का आदमी भी है जो झांसी का भाई है। अदिति और कौशिक भाई बहन है और रिया नाम की एक लड़की है जो कि अदिति की बेटी है। एक और आदमी है अरुण और वो अपने बेटे आकाश के साथ आया था। एक आवारा लड़का है मुन्ना और भी कुछ लोग हैं जिनका इंट्रोडक्शन समय के साथ मिल ही जाएगा। अब ये सभी लोग डॉक्टर से जुड़े हुए हैं लेकिन ये सभी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं और विकी सोचने लगता है क्या इनमें से कोई उसकी बड़ी बहन हो सकती है। वहां पर आकाश अपने फोन पर गेम खेल रहा था लेकिन उसके पापा अरुण उस पर बहुत चिल्लाते हैं। खैर, अब इसके बाद उन्हें लेने के लिए वहां पर एक यॉट आता है और चेकिंग करने के बाद उन सभी को बोर्ड करवाया जाता है। जब वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है और यही है मुन्ना। लेकिन अब उसके लिए काफी देर हो चुकी थी क्योंकि यॉट तो निकल चुका था, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है और तैरकर बोट तक पहुंच जाता है और उसे वहां पर अदिति पसंद आ जाती है। खैर, इतने सारे लोगों को वहां पर देखकर विक्की सोच रहा था कि आखिर उसके पिता के इतने सारे वारिस कैसे हो सकते हैं, इन सब का आपस में रिश्ता है क्या? वो ये सब पता करना चाहता था, इसीलिए वो छुपकर उन सभी का फोटो लेने लगता है और सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। वरुण और नताशा एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उसे अंदर बुला लेते हैं। कुछ समय के बाद सभी लोग मोक्ष आइलैंड पहुंच जाते हैं और यॉट उन्हें वहां पहुंचाकर तुरंत वहां से निकल जाती है, जो कि विक्की को बहुत ही अजीब लगता है। अब इसके बाद वो सभी लोग जंगल के रास्ते होते हुए गाड़ी से वहां से निकलते हैं जो उन्हें लेने के लिए आई होती है और उन्हें जंगल में बहुत ही भयानक पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आखिर में वो लोग जहाँ रहेंगे उस घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वेलकम करने के लिए सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है माया। वो कहती है कि आप लोगों के चेहरे को देखकर लगता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उसके जवाब
जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। आप सभी लोग डॉक्टर विश्वाक सेन के रिश्तेदार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो सभी से कहती है कि वो सारे गेस्ट का ख्याल रखेगी। फिर वो सभी को अपने पीछे आने को बोलती है और उन्हें अंदर डाइनिंग रूम में बैठाती है और वहाँ पर वो डॉक्टर विश्वाक की आखिरी वसीयत पेश करती है। इसके बाद होलोग्राम के जरिए विश्वाक अपने गेस्ट से बात करता है जो कि उसके परिवार वाले ही हैं और उनसे कहने लगता है कि आपको लगता है कि मैं मर गया, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी सिर्फ बॉडी मरी है, लेकिन मेरा खून अभी भी तुम सबके अंदर है। मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और अब डॉक्टर के पास 24,000 करोड़ रुपए हैं। ये सुनते ही सभी की मुंह खुली की खुली रह जाती है और इसीलिए डॉक्टर ने फैसला किया है कि वो पैसा अपने लोगों में बांट देगा ताकि उसके परिवार वाले खुशी से रह सके। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जो भी इस आइलैंड में एक हफ्ता बिता पाएगा सिर्फ वही इंसान इतने बड़े जायदाद का हिस्सेदार बन पाएगा और वो चाहता है कि वो सभी एक दूसरे को अच्छे से पहचाने। डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझसे जो गलती हुई है वो भी तुमसे भी हो। पैसा रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, लेकिन तुम सभी लोग एक बात याद रखना, फैमिली मैटर्स। अब ये मैसेज यहीं पर खत्म होता है और इसके बाद माया उन सभी को बताती है कि आप में से ही किसी एक को VS ग्रुप ऑफ कंपनी का अगला CEO बनाया जाएगा। आप सभी पर नजर रखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप में से CEO बनने के काबिल कौन है। अब आपको इस आइलैंड में रहना है या नहीं, ये फैसला तो आपको ही लेना होगा। वेंकट कहने लगता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए शायद यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होगा, मगर माया उन सभी को कहती है कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको पहले एक एफिडेविट साइन करना होगा कि आप इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहते, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। फिर वहाँ से वो चली जाती है और सारे परिवार वाले लोग आपस में बात करने लगते हैं और कोई भी इस सब से खुश नहीं था क्योंकि कोई भी यहाँ एक हफ्ते के लिए रुकना नहीं चाहता। माया अपने बारे में बताती है कि वो डॉक्टर विश्वास की मिस्ट्रेस है। वो लोगों से पूछती है क्या उन्होंने डिसीजन ले लिया कि कौन रहने वाला है कौन नहीं। तो एक कपल होता है, वो यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि पैसों के वजह से उनके बीच में झगड़ा हो। अब जितने भी लोग जो रहना चाहते हैं उन्हें उनका कमरा दिखा दिया जाता है और वहाँ काम करने वाले स्टाफ बहुत ही अजीब लगते हैं और विक्की अपने कमरे में आकर फोन पर खींचा हुआ तस्वीर देख रहा था। दूसरी तरफ जगदीश समुद्र किनारे जाकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक राक्षस जैसा दिखने वाला जंगली आदमी आता है जिससे वो काफी डर गया था। इसके बाद हम विकी के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां पर वो अपनी बड़ी बहन के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और उसकी माँ मोनिका अपने दोनों बच्चों को घर पर ढूंढ रही थी कि तभी घर में कोई घुस आता है जो मास्क पहना हुआ था और वो मोनिका को मार डालता है। विकी ये सब कुछ देखकर छुप गया था और वो उस हत्यारे के हाथ में टैटू बना हुआ देख लेता है। अब इसके बाद अगली सुबह में छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम रिया है और वो जंगल में खरगोश को देखकर उसके पीछे जा रही थी। फिर वो जंगली आदमी रिया का पीछा करने लगता है और खरगोश भागते हुए फेंस की दूसरी तरफ चला जाता है जिसको छूने से ही झटका लगेगा। लेकिन जैसे ही लड़की उस फेंस को छूने वाली थी तभी वहाँ पर स्टाफ आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद हम विकी को देखते हैं जो भी इधर उधर भटक रहा था और सोचता है कि इस खूबसूरत जगह के पीछे कुछ न कुछ राज तो है। वो अपने दूरबीन से लोगों पर नजर रखता है। फिर वो माया को देखता है जो समुद्र से नहाकर बाहर निकलती है और वो भी विकी को देख लेती है जिससे विकी के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो आता है उस जगह पर जहाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था और वो सोचता है कि जरूर इस बूढ़ी आंटी के पास जवाब होगा। वो मीना के पास जाकर बैठता है और उनसे पूछता है क्या आप ठीक हैं, क्योंकि आप बहुत टेंशन में हैं। बाकी सब तो मजे कर रहे हैं। मीना विकी को बताती है कि तुम लोगों ने विश्वाक के बारे में सिर्फ सुना है लेकिन मैं उसे करीब से जानती हूँ। विकी कहता है लेकिन वो तो मर चुके हैं, वो अब क्या ही कर लेंगे। लेकिन मीना कहती है कि वो इंसान मर गया है लेकिन उसके विचार नहीं। फिर वो औरत अपने बारे में बताने लगती है कि वो पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उस हॉस्पिटल में विश्वाक डॉक्टर थे। मीना बताती है कि विश्वाक किसी को भी अपनी आंखों से वश में कर लेता था। विश्वाक जब पहली बार मीना को देखता है जो वहाँ पर नर्स का काम करती थी, वो उसे प्यार कर बैठा था। दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और आखिर में उन दोनों की शादी हो जाती है क्योंकि विश्वाक अगर किसी को पसंद कर ले तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके सपने बहुत बड़े थे और शादी का बंधन उसे रोक नहीं सकता था। विकी परिवार को देखकर उस औरत से कहता है कि ये तो साफ है कि विश्वाक का अफेयर काफी सारी औरतों के साथ था। वो विकी के पिता भी हैं, इसीलिए वो उस औरत से पूछता है क्या आप मुझे जानती हैं? मीना कहती है नहीं, जिस तरह उसने तुम्हें अकेला छोड़ा था उसी तरह विश्वास ने मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दिया था। वो आदमी इंसान नहीं राक्षस है। विकी उस औरत को दादी कहकर बुलाता है जिससे वो औरत इमोशनल हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, आज से मैं तेरी दादी हूँ। फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और सभी लोग झांसी जो कि प्रेग्नेंट है उससे बात कर रहे थे और झांसी बताती है कि अभी भी उसके बच्चे को डिलीवर होने में 2 महीने बाकी है। फिर वहाँ पर उसका पति वेंकट आता है और
और कहता है कि जगदीश कहीं मिल नहीं रहा। वो अपना खाना भूल सकता है लेकिन अपना सिगरेट नहीं। वो लोग टेंशन में आने लगते हैं और ये जगदीश वही है जिस पर समुद्र किनारे उस जंगली आदमी ने हमला कर दिया था। अब इसके बाद सभी लोग जगदीश को हर जगह ढूंढने लगते हैं, समुद्र किनारे, जंगल में, हर जगह। वो लोग स्टाफ से भी पूछते हैं लेकिन स्टाफ, जैसे कि मैंने कहा, स्टाफ बहुत ही अजीब है और वो किसी की बात सुनते भी नहीं, बस वहां से चले जाते हैं। विक्की माया से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। जगदीश कहाँ गायब हो गया, लेकिन माया तो काफी रोमांटिक मूड में थी, मगर विक्की उसे रोकता है और कहता है कि इस आइलैंड में कुछ तो अजीब हो रहा है। माया बताती है कि आइलैंड डॉक्टर नहीं बनाया है, यहाँ का हर एक पौधा, हर एक पेड़, हर एक जीव उन्हीं की देन है। दूसरी तरफ नताशा और वरुण का तो अलग ही चल रहा था। वो लोग हंसते हुए जंगल में भटक रहे थे और जगदीश को ढूंढ रहे थे कि तभी उनको वही जंगली आदमी सुन लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है कि तभी उसे एक उल्लू की आवाज सुनाई देने लगती है जिसकी आंखें बहुत ही अजीब थी। दूसरी तरफ माधवी बाथरूम में जब नहा रही थी कि तभी वहां पर स्टाफ अंदर आ जाता है, जिसे देखकर माधवी चिल्लाती है और सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और स्टाफ को पकड़ के पीटते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि ये स्टाफ नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरी तरफ आकाश, जो हमेशा अपने फोन में ही घुसा रहता है, उसके पीछे ईशा पड़ जाती है, लेकिन वो लड़का उसे कह देता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कजिन्स हैं। लेकिन इससे ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो आकाश से प्यार कर बैठी थी। आकाश उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। विक्की को समुद्र किनारे जगदीश के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और विकी श्योर है कि ये फुटप्रिंट जगदीश के ही हैं। झांसी को शक होता है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो और तुम इतने श्योर कैसे हो कि ये फुटप्रिंट जगदीश के ही हैं। विकी को वहां पर एक बोट नजर आता है और वो माया से पूछता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर 2 बोट थे। माया कहती है शायद तुमने सही कहा, हो सकता है जगदीश यहाँ से एक बोट लेकर भाग गया होगा। झांसी का पति वेंकट कहता है कि शायद हो सकता है वो यहाँ से भाग गया होगा, वैसे भी जगदीश यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। फिर हम आकाश को देखते हैं और वो किसी को वॉइस नोट भेजता है और कहता है कि मैं यहाँ अपने कजिन से मिलकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें सब कुछ करने की आजादी है लेकिन मुझे नहीं। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, काश मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता पाता। अब रात हो जाती और सभी लोग मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो भी जगदीश के बारे में, और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ से चला गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके हिस्से के पैसे भी हमें मिलेंगे और अब वो इस जायदाद का हकदार नहीं है। कि तभी अचानक ईशा पूछती है कि अगर कोई मर जाता है तो उसे भी तो जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा, जिस पर सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। खैर अब सुबह विकी स्टाफ को देखता है जंगल के अंदर जाते हुए और इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है और विकी को जंगल में जाते हुए झांसी देख लेती है, जिससे पहले ही विकी पर शक था। विकी को जंगल के बीचों बीच फेंस बना हुआ दिखता है, जिसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये बाउंड्री क्यों दिया गया है और दूसरी तरफ ये सारा सेटअप है क्या। और वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ था, मतलब कि वहां जाना मना है। कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए समुद्र के किनारे आता है और उसे वहां पर वेंकट की डेड बॉडी देखने को मिलती है। अब एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब डॉक्टर विश्वाक पेशेंट के ऊपर ब्रेन सर्जरी कर रहे होते हैं कि तभी उस पेशेंट की डेथ हो जाती है और वो अपने स्टाफ से कहता है पोस्टमार्टम की तैयारी करो, और वो अपनी पत्नी नर्स मीना से कहता है कि इस पेशेंट का कोई परिवार वाला नहीं आया और अगर कोई आए बॉडी को क्लेम करने के लिए तो मुझे बताना। मीना को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब इतना ही अजीब कम नहीं था कि वहां पर कि एक दिन वो अपने पति को देखती है, मतलब डॉक्टर को, जो बस्ते में बांध कर कुछ तो लाते हैं घर पर, जिससे कि काफी खून गिर रहा था। डॉक्टर अपने घर के पीछे जाते हैं जहां उसके बच्चे खेल रहे थे और वो अपने दोनों बच्चों को भेज देता है घर के अंदर, और ये सब कुछ छुप कर मीना देख रही थी। डॉक्टर कमरे के अंदर जाते हैं उस बस्ते को लेकर और मीना ये सब कुछ देख रही थी और वो देख लेती है कि एक कंटेनर में इंसान का दिमाग रखा हुआ था। शायद उस दिमाग का ही सैंपल डॉक्टर माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। कि तभी वो अपनी पत्नी को बाहर देख लेता है ताका झाकी करते हुए और वो उसे डांटने लगता है कि मैंने कहा है ना कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत दिया करो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मोक्ष आइलैंड में देखते हैं कि सभी परिवार वाले आपस में काफी अच्छे से घुल मिल गए थे और वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे ही थे जब वहां पर एक स्टाफ आता है और वो लोग उसे पूछते रहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कभी जमीन हिलती है जो सभी ने महसूस किया, लेकिन स्टाफ कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। और अब उन्हें पता चलता है कि समुद्र किनारे किसी की डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी उस प्रेग्नेंट औरत झांसी के पति वेंकट की थी, जिसे देखकर वो रोने लगती है और सभी लोग विक्की पर इल्जाम लगा रहे थे जिसने शायद उसे मार दिया और यहाँ फेंक दिया। और अब वो नाटक कर रहा है कि उसी ने इस बॉडी को ढूंढा है, लेकिन वहां पर माया आती है और सभी को बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से यहाँ पर अक्सर भूकंप आते हैं और शायद वेंकट ने अपना बैलेंस खो दिया और गिरकर उसने अपना सिर घायल
घायल कर लिया, शायद इसीलिए वो मर गया। झांसी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवाना है, मुझे जानना है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ और जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती मेरे पति के बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाए। और वो कहती है कि वो एक लॉयर है और वो इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करके रहेगी, जिससे सभी लोग थोड़े चौंक जाते हैं कि झांसी एक लॉयर है। माया कहती है कि वो किसी को भिजवाती है मेनलैंड पुलिस को इन्फॉर्म करवाने के लिए, तब तक वो अपने स्टाफ से कहेगी कि बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। लोग थोड़े भड़क जाते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रीजर नहीं है क्या। माया कहती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ किसी की डेथ हो जाएगी। अब इसके बाद वेंकट के बॉडी को फ्रीजर में रख दिया जाता है और ये देखकर बूढ़ी औरत मीना कहने लगती है कि मैं तो जानती थी कि यहाँ ऐसा ही कुछ होगा, हम सबको इस आइलैंड में नहीं आना चाहिए था। अब इसके बाद कुछ और हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद मीना याद करती है उस दिन को जब विश्वाक के बारे में वो राघव को बताती है, जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता था। राघव मीना का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो आज शायद तुम यहाँ नहीं होती। और ये सब कुछ मीना का एक बेटा देख लेता है और वो बाहर चला जाता है। राघव भी बताता है कि विश्वाक बहुत बदलते जा रहा है, उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। ड्यूटी के समय वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को नहीं पता। देखते हैं कि विश्वास घर में जाकर बॉडी चेक करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ जंगल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निक्की है और वो नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे मिलता ही नहीं और वो ईयरफोन्स पर गाना लगाकर सुनने लगती है कि तभी उसे अपने पैर के नीचे मेटल जैसा महसूस होता है और उसे वहां पर एक बंकर जैसा मिलता है जिसे वो खोलती है और लकड़ी के सहारे उसे खुला रखती है और वो बंकर के अंदर चली जाती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़की वहीं कैद हो जाती है। दूसरी तरफ सभी की नजर जाती है झांसी पर जो अपने पति के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो भी अकेले। विक्की उसका साथ देना चाहता है लेकिन झांसी मना करती है। झांसी सभी लोगों के कमरे में जाकर तलाशी लेती है और उसे विकी के कमरे में बंदूक मिलती है जिससे उसका शक विकी के तरफ जाता है और उसे पूछती है कि तुम्हारा विश्वाक सेन के साथ क्या रिश्ता है। विकी कहता है मैं भी यही जानने के लिए आया हूँ, बचपन से मैं अकेला रहा हूँ, मैंने अनाथ की जिंदगी जी है लेकिन यहाँ मैं इस उम्मीद में आया हूँ कि शायद मुझे मेरी फैमिली मिल जाए। झांसी पूछती है कि तुम आज सुबह समुद्र किनारे क्यों गए थे, तो वो कहता है कि मुझे स्टाफ पर शक हुआ था जो जंगल की तरफ जा रहा था। झांसी जानना चाहती है कि आखिर वो काम क्या करता है लेकिन विक्की अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी मुन्ना आकर विक्की से झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसने विक्की के कमरे में सभी लोगों की तस्वीरें देख ली और उसे विक्की पर शक हो रहा था कि वही लोगों को मार रहा है और इस आइलैंड में कुछ तो अजीब चल रहा है। इसके बाद वहाँ पर नताशा आती और कहती है कि उसकी निक्की दीदी नहीं मिल रही, वही लड़की जो बंकर में बंद हो गई। फिर हम निक्की को देखते हैं जो नीचे बंकर में कैद हो गई थी और वो चिल्लाने लगती है और मदद मांगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। निक्की की माँ श्रावणी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं उसकी बेटी कहाँ चली गई है। फिर हम आकाश को देखते हैं जिसका फोन आखिरकार ईशा चुरा लेती है जो उसके फोन के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार उसे आकाश का सच पता चल जाता है और वो दोनों लड़ते हुए घर के अंदर आते हैं और आकाश के पापा अपने बेटे को लड़ते हुए देख लेते हैं और वो काफी स्ट्रिक्ट है इसलिए वो अपने बेटे को डांटने लगते हैं और अब वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर आकाश के फोन में ऐसा है क्या। अरुण को उसके फोन में एक वीडियो देखने को मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका बेटा गे है, वो एक लड़के से प्यार करता है जिससे वो काफी शर्मिंदा हो गया था और वो अब किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है क्योंकि वो काफी गुस्से में था और आकाश उसके पीछे जाता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जंगली आदमी उनका पीछा कर रहा था। आकाश अपने पापा को ढूंढ लेता है और अपने पापा को सॉरी कहता है लेकिन अरुण अपने बेटे को पीटने लगता है और कहता है कि तू तो जीने लायक भी नहीं है। वो आज अपने बेटे को मार देने वाला था और वो एक लकड़ी उठा लेता है और ये सब कुछ माया देख रही थी और वो रेडियो करके किसी को बताती है कि हमारा एक और स्पेसिमेन मारा जा चुका है। एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां डॉक्टर विश्वाक अपने घर के पीछे वाले कमरे में कुछ लोगों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से सर्जरी कर रहे थे, एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी मीना और राघव मिलकर पुलिस बुला लेते हैं और वो लोग डॉक्टर विश्वास को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। कहानी आती है प्रेजेंट में और हम आइलैंड में सभी लोगों को देखते हैं जो निक्की को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ माया आराम से नहा रही थी और तभी वहां पर विक्की पहुंच जाता है और माया जानबूझकर दरवाजा खुला रखी थी ताकि विक्की अंदर आए। विक्की जानना चाहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और माया कहती है कि जिन्हें रुकना है पैसों के लिए वो जरूर रुकेंगे और जिन्हें जाना है वो चले जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लास्ट तक तुम जरूर यहाँ रुकोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो विकी को बिस्तर पर धक्का देती है और उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन विकी ये सब के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता। वो पूछता है कि आखिर स्टाफ आधी रात में जंगल में क्या करते हैं। माया बताती है कि वो पावर सप्लाई चेक करने के लिए गया था। और क्या तुम इतनी रात ये सब पूछने के लिए मेरे कमरे में आए हो? विकी पूछता है, तुम जानती हो कि मेरी बड़ी बहन कौन है? वो कहती है कि तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारी बड़ी बहन भी यहीं कहीं होगी। जंगल में उन सभी को डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। माया विकी से कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये तुम लोगों में से ही किसी ने किया है। अब जंगल में जो डेड बॉडी मिली थी वो अरुण की थी, मतलब आकाश के पिता की। और अरुण का भाई अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और वो लोग डेड बॉडी को घर ले आते हैं और अरुण मीना का बेटा था, जिसे मरा हुआ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। मतलब कि हुआ ये था कि जब अरुण अपने बेटे आकाश को मारने वाला था, आकाश ने एक पत्थर उठाकर अपने ही पिता अरुण को वहां पर मार डाला। अब आखिर में अरुण के बॉडी को भी फ्रीजर में रख दिया जाता है। माया उन सभी को बताती है कि जो आदमी मेनलैंड गया था पुलिस को बुलाने के लिए वो अभी तक लौटा नहीं है और हमारी पूरी टीम निकी को ढूंढ रही है। और वो उन लोगों से पूछती है, आप लोगों को लगता है कि आप में से किसी ने पैसों के लिए सब कुछ किया है? वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वरुण नताशा से मिलने के लिए आता है, जो अपनी बड़ी बहन के गुम हो जाने को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी। वरुण उसे भरोसा दिलाता है कि की दीदी जरूर मिल जाएगी और वो सभी लोग इस आइलैंड से जरूर निकलेंगे। उसी रात एक स्टाफ झांसी को चाय देने के लिए आता है और उसमें एक पर्ची था जिसमें लिखा हुआ था कॉटेज के पीछे मिलने के लिए। जब स्टाफ झांसी से मिलता है तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि एक हफ्ते पहले जब उसकी नींद खुली थी तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो यहाँ है क्यों और आखिर वो क्या कर रहा है। वो लोग हेड गियर पहन के सोते थे और जब वो अपने अजीब बर्ताव के बारे में अपने साथी से पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग कुछ बोलते ही नहीं और बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहे थे। और अब उसे भी किसी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना है। झांसी उसे पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? स्टाफ कहता है क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है और मैंने सुना है आप एक लॉयर हैं, इसीलिए मेरी मदद कर दीजिए। इसके बाद हम निकी को देखते हैं जो कि बंकर के अंदर होती है, लेकिन अंदर एक लैब में पहुंच गई थी वो, और उसे इंसानों पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद ईशा आकाश से माफी मांगने के लिए आती है और उसे कहती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। आकाश उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, मुझसे दूर रहो। अब इसके बाद हम हर्ष और उसकी पत्नी माधवी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि अगर उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो उन्हें सबको मारना होगा। अब जैसी सुबह होती है झांसी विकी से मिलता है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। मुझे स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड अंडरग्राउंड एरिया है और मुझे ये सब पता लगाना है कि आखिर ये सच है या नहीं। विकी कहता है ये सच है, क्योंकि जब मैं उस रात स्टाफ को फॉलो कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया देखने को मिला। फिर विकी उसे जंगल में उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास लेकर जा रहा था और वो उसे जगदीश के बारे में पूछता है जो झांसी का भाई है। विकी उसे पूछता है कि जगदीश के अलावा तुम्हारा और कोई भाई है क्या? झांसी गुस्सा हो जाती है पर पूछती है कि तुम इतना सवाल पूछ रहे हो, आखिर तुम लॉयर हो या मैं? इसके बाद वो लोग इलेक्ट्रिक फेंस के पास पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें एक एंटीना देखने को मिलता है, मगर उन्हें नहीं पता कि आखिर इससे ट्रांसमिट होता क्या है। विकी उसे बता देता है कि माया ने कहा था कि स्टाफ यहाँ पर पावर सिस्टम चेक करने के लिए आता है। झांसी और नाराज हो जाती है क्योंकि माया वैसे भी किसी से ठीक से बात नहीं करती और वो विकी को इतना कुछ बताती है, इसी वजह से वो विकी पर ट्रस्ट नहीं करती। फिर वहां पर स्टाफ आता है और उनके लिए गेट खोल देता है और वो लोग अंदर जाकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया चेक करते हैं, मगर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। नताशा को उसकी माँ ढूंढ रही थी और वो अपनी बेटी को वरुण के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर उसकी बेटी वरुण को उनके ही सामने किस कर लेती है और वो अपनी माँ से कहती है कि लिए तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। श्रावणी ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है और वो जाकर वरुण के मम्मी पापा पर चिल्लाने लगती है, जिससे कि वहाँ पर झगड़ा होने लगता है और वरुण नताशा की मम्मी से कह देता है कि आपकी बड़ी बेटी जरूर आपसे तंग आकर कहीं भाग गई होगी। गुस्से में नताशा वरुण को थप्पड़ लगा देती है और वरुण के पापा नताशा की मम्मी को एक सच बताते हैं कि असली में श्रावणी विश्वाक की बेटी है ही नहीं, वो तो राघव की नाजायज औलाद है। ये सुनकर वो भी हैरान हो गई थी और वो अपनी माँ मीना की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो भी बस अपना मुंह छुपाकर रोए जा रही थी और वहां से वो चली जाती है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और मर जाती है, जिसे देखकर सभी रोने लगते हैं। और ये सब कुछ विश्वाक देख रहा था और वो काफी खुश था और जिंदा भी, और कहता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।
इसके बाद एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां डॉक्टर विश्वाक अपने बेटे हरी को एक पुराने खंडर घर में लेकर आता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे झटके देता है और वो खुद कॉपी में कुछ रीडिंग्स लिखने लगता है कि फिर वहां पर उसकी पत्नी इंदिरा आ जाती है और इंदिरा विश्वास की दूसरी पत्नी है क्योंकि पहली तो मीना थी जो अब राघव के साथ है। खैर, इंदिरा को भी अपने पति के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अपने बेटे के साथ तुम ये क्या कर रहे थे, अगर वो मर जाता तो तुम क्या करते। विश्वाक इंदिरा को नीचे गिराकर उसे वहीं मार डालता है जो उसके दोनों बच्चे देख लेते हैं और डॉक्टर के ही शॉक देने के वजह से हरी का आज ये हाल हो गया कि वो अब व्हील चेयर से उठ भी नहीं पाता, ना ही कोई काम खुद कर पाता है। हरी से मिलने के लिए उसकी बहन के बच्चे आए हुए थे, प्रियंका और दिनेश, लेकिन हरी दिनेश से कहता है कि तू मेरी बहन का बेटा नहीं है। मगर दिनेश अपने मामा से मिलकर खुश था और वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद आखिर में उस बूढ़ी औरत मीना के बॉडी को भी फ्रीजर में रख दिया जाता है और नताशा की माँ श्रावणी बस रोए जा रही थी और उसका पति कहने लगता है कि अब हम सबको यहाँ से निकल जाना होगा, यही सेफ होगा। अगर यहाँ की पुलिस हमारी मदद नहीं कर सकती तो हम यूएस एम्बेसी को कॉल करेंगे क्योंकि वो लोग अमेरिका में रहते हैं। और ये सब कुछ एक उल्लू देख रहा था जिसकी आंखें बहुत ही भयानक हैं। शायद उसी की आंखों के जरिए ये सब कुछ पर डॉक्टर विश्वाक नजर रखता है। झांसी स्टाफ के कमरे में पहुंच जाती है कमरे को चेक करने के लिए, लेकिन स्टाफ भी उसे देख लेता है। आखिरकार सभी लोग आइलैंड छोड़कर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें समुद्र किनारे वही कपल मिलता है जो सबसे पहले आइलैंड छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे और वो कपल अब मर चुके हैं और एक बहुत ही भयानक पौधे में उनका शरीर अटका हुआ था और उनका आधा शरीर पूरी तरह से गल चुका था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। उन्हें वहां पर एक बोट नजर आती है और उसी के मदद से वो लोग वहां से निकलने का सोचते हैं, लेकिन तभी श्रावणी का पति पागल हो जाता है और बोट स्टार्ट भी नहीं हो रहा था और इसीलिए सुब्बू समंदर में चला जाता है और एक भयानक जानवर आकर उसे मार डालता है। और ये सब कुछ देखकर डॉक्टर विश्वास काफी मजे ले रहा था। अब इसके बाद हम अदिति को देखते हैं जो मुन्ना के साथ इंटीमेट होने लगती है और मुन्ना उस औरत को शुरू से ही पसंद करता था। मुन्ना उसे पूछता है कि डॉक्टर विश्वाक तुम्हारे कौन लगते हैं, तो वो कहती है वो मेरे पिता थे लेकिन बायोलॉजिकल फादर नहीं। वो औरत बताती है कि उसके नाना जी बहुत ही बड़े फार्मा कंपनी के ओनर थे और उन्होंने मैगजीन में डॉक्टर विश्वाक का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ा था और एक आर्टिकल पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि विश्वाक एक जीनियस साइंटिस्ट है और उन्होंने ही विश्वाक को जेल से बाहर निकाला था और विश्वाक को रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए उसे जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिला। विश्वाक का बनाया हुआ संजीवनी मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री में एक क्रांति ले आया। उसके नाना जी इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ये कंपनी विश्वास के नाम कर दिया और अपनी विधवा बेटी का हाथ भी विश्वास के हाथों सौंप दिया। मगर कुछ दिन के बाद उसके नाना जी और उसकी माँ दोनों चल बसे। सबको डॉक्टर विश्वाक पर शक था लेकिन कोई क्या ही एक्शन लेता। विश्वाक ने अपनी पत्नी के दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और विश्वाक फार्मा कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले गया। लेकिन अदिति वापस आकर अपना सब कुछ वापस पाना चाहती थी, लेकिन वापस पाना इतना आसान नहीं था और उसके भाई कौशिक ने भी खुद के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। मुन्ना उसे वादा करता है कि अदिति ने जो कुछ भी खोया है वो उसे वापस पाने में उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद विकी को पता चलता है कि झांसी गायब हो गई है, इसीलिए वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है और उसी रात दिनेश हरी को मार डालता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। प्रियंका दिनेश को आइलैंड में जाने का इनविटेशन कार्ड दिखाती है और उसे कहती है कि अगर हमें इतना सारा पैसा मिल जाएगा तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम लोग एक रिजॉर्ट ओपन कर सकते हैं, बस तुम्हें मेरा बड़ा भाई बनना होगा। मतलब कि दिनेश उसका भाई नहीं है, इसीलिए हरी ने उसे कहा था कि वो उसकी बहन का बेटा नहीं है क्योंकि उसकी बहन का बेटा मर चुका है। एक दिन आइलैंड में दिनेश और प्रियंका को रोमांस करते हुए वेंकट देख लेता है। ये देखकर दोनों डरने लगते हैं कि कहीं वेंकट सभी को उनकी सच्चाई बता तो नहीं देगा, इसलिए दिनेश वेंकट को मार डालता है और हरी को भी। और प्रियंका और दिनेश के बारे में सच जानकर विश्वाक काफी ज्यादा शौक में था। दूसरी तरफ सभी लोग समुद्र किनारे आग जलाकर सो जाते हैं और आकाश को माधवी मिलती है और उसे कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया, तुमने तो प्यार ही किया है, क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। आकाश उसे कहता है थैंक यू समझने के लिए। माधवी उसे कहने लगती है कि मेरे साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं, मेरा फायदा उठाते हैं और इन जैसे लोगों के साथ तो हमें बदला लेना चाहिए, उनका गला काट देना चाहिए। माधवी उसे एक चाकू देती है और वो ये भी जानती है कि आकाश ने अपने पिता को मारा था, मगर वो कहती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और वो उसे कहती है कि जाकर सबको दिखा दो कि तुम हो कौन, तुम किसी के इशारों पर नहीं चलोगे।
आकाश चाकू लेता है और सबसे पहले माधवी को ही मार देता है। निक्की जो अंडरग्राउंड लैब में फंसी हुई थी उसे आखिरकार लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। समुद्र किनारे अचानक सभी की नींद खुल जाती है और वरुण देखता है कि उसके पिता उसके बगल में नहीं थे, जैसे कि उन्हें कोई घसीट कर ले गया हो। विकी देखता है कि वरुण के पापा को वो जंगली आदमी उठा कर ले जा रहा था। निक्की लैब के अंदर आती है और पॉड के अंदर जगदीश और बाकी लोगों को देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। अब आखिर में निक्की पकड़ी जाती है और उसे माया के सामने लाया जाता है। निक्की बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि लैब में उसके पापा के डेड बॉडी को लाया जाता है और ये सबसे निक्की बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसे बेहोश करके वहां से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ समुद्र किनारे सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दे रहा था। वरुण के कहने पर वो लोग आइलैंड की दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं, शायद वहां उन्हें कुछ काम का मिल जाए। आखिर में हर्ष देखता है कि उसकी पत्नी माधवी मर चुकी है, जिसे कल रात आकाश ने मार डाला था। हर्ष बहुत रोने लगता है और उसे पेट में चाकू लगा हुआ मिलता है और उसे लगने लगता है कि जरूर उसे मुन्ना ने मारा होगा, लेकिन मुन्ना कहता है कि उसने ये सब नहीं किया। हर्ष उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और हर्ष पागल की तरह मुन्ना को मारने लगता है कि तभी वहां पर बंदूक लेकर माया पहुंच जाती है और उन्हें रुकने को बोलती है और उन्हें समझाती है कि वो सभी लोग यहाँ गेस्ट हैं, तो गेस्ट की तरह बर्ताव करें, ना कि ओनर की तरह, नहीं तो उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वरुण और बाकी सभी जैसे ही आइलैंड की दूसरी तरफ आते हैं उनकी नजर जाती है स्टाफ पर, जो कि एक रेस्क्यू बोट से वहां से निकलने वाला था। वो लोग भी जिद करने लगते हैं कि वो भी जाना चाहते हैं और खींचातानी में रेस्क्यू बोट पंक्चर हो जाता है और बोट में से सारा हवा निकल जाता है। अब बाकी लोग क्या, अब खुद स्टाफ भी वहां से नहीं निकल पाएगा। ईशा अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और वो अकेले जंगल में चली जाती है। प्रियंका और दिनेश जंगल में मस्ती मजाक कर रहे थे और वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जो फिर से खरगोश के पीछे जाने लगती है घने जंगल में, और जैसी वहां पर वो जंगली आदमी आता है कि तभी वहां पर कौशिक पहुंच जाता है और रिया को वहां से ले जाता है। विकी आखिर में स्टाफ के कमरे तक पहुंच जाता है और वो चुपचाप बिना आवाज के अंदर आता है, जहां स्टाफ रोबोट की तरह शेव कर रहा था। जैसे वो उसके कमरे से बाहर निकलता है उसे वही जंगली आदमी मिलता है और दोनों आमने सामने आते हैं और विक्की उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आदमी उसे घायल कर देता है। फिर वो जंगली आदमी जाता है रिया और कौशिक से लड़ने के लिए। रिया वहां से भाग निकलती है और जंगली आदमी कौशिक पर हमला करता है और पीछे से विकी आ जाता है, उस जंगली आदमी के सिर पर डंडे से हमला करता है और उसे उठाकर उस जहरीले लिक्विड वाले पौधे में डाल देता है, जिससे वो जंगली आदमी वहीं मर जाता है। ईशा एक तालाब में जाकर नहाने लगती है। दूसरी तरफ प्रियंका और दिनेश को बैठा हुआ देखती है और उन्हें भी अपने साथ ज्वाइन होने को बोलती है, लेकिन तभी दिनेश ईशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ईशा खुद को बचाने के लिए दिनेश को धक्का देती है, जिससे दिनेश का सिर एक पत्थर से लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब कौशिक भी मर गया था, लेकिन मरने से पहले वो विकी से कहता है रिया का ख्याल रखना। फिर जैसी वो रिया को लेकर वहां से चला जाता है, स्टाफ वहां पर आता है और वो नीचे पड़े हुए बॉडी को देखता है। फिर उस पौधे में उसे वही जंगली आदमी मिलता है, जिसके बॉडी को वो चेक करता है जो मर चुका था। विकी जैसे ही रिया को लेकर घर आता है उसे वहां झांसी खड़ी हुई मिलती है और वो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। विकी जैसे ही झांसी को देखता है तो उसकी बहन उसे याद आने लगती है और वो उस दिन को याद करता है जब एक घुसपैठिया घर में घुस आया था और उसने विकी की माँ को मार डाला था, और उसके बाद वो हत्यारा उसकी बहन के पीछे पड़ जाता है। और विकी झांसी को वापस देखकर काफी खुश था और वो उसे अपनी बड़ी दीदी बुलाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। दूसरी तरफ प्रियंका ईशा से बहुत ज्यादा लड़ाई मारपीट करने लगती है क्योंकि ईशा ने उसके बॉयफ्रेंड दिनेश को मार डाला, लेकिन उन दोनों को लड़ता देख परिवार वाले ईशा को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद झांसी अनाउंसमेंट करती है और सभी से कहती है कि अगर आपको जानना है कि इस आइलैंड में चल क्या रहा है तो डाइनिंग हॉल में आकर मिलें। दूसरी तरफ विकी गुस्से में जाकर माया से मिलता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है जंगल में, वो आदमी कौन था। मगर माया उसे कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो अंदर चलो। उसके बाद सभी लोग जैसे ही डाइनिंग प्लेस पर आकर मिलते हैं वहां पर झांसी आती है और उसके पीछे सारे स्टाफ होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर स्टाफ उसकी बात क्यों मान रहे हैं। गुस्से में हर्ष वहां पर आता है और कहता है कि उसके पिताजी भी नहीं रहे और उसकी पत्नी भी नहीं रही। झांसी उसे कहती है बैठने के लिए, जिसके बाद झांसी सबके सामने खुलासा करती है कि वही है असली में डॉक्टर विश्वाक सेन, जिससे सभी लोग शौक में आ जाते हैं। जितने भी लोग मरे हैं उनके लिए वो उन सभी को सॉरी कहती है और कहती है कि इन सभी की शुरुआत उस दिन से हुई थी जब मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी। उसकी दादी उसे समझाती थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है दिमाग। अश्वत्थामा, व्यास,
ये सभी शक्तिशाली चिरंजीवी अभी भी जिंदा हैं और ये सब कहानी सुनकर विश्वास को लगने लगता है कि वो भी अमर बनेगा। कुछ समय के बाद उसकी दादी भी उसे छोड़कर चली गई, लेकिन विश्वास कड़ी मेहनत करता रहा और आखिर में वो एक साइंटिस्ट बन गया और जानना चाहता था कि आखिर इंसान का वजूद है क्या। इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इंसानों के ऊपर और यहाँ तक कि विश्वास ने अपने बच्चों तक पर भी एक्सपेरिमेंट किया और इस वजह से मीना ने अपने पति विश्वास को अरेस्ट करवा दिया था और उसे बार बार अरेस्ट किया जाता था। विश्वास को लगने लगता था कि ये दुनिया उसके जैसे महान इंसान को कभी समझ ही नहीं सकती। वो जेल में अपना रिसर्च जारी रखता है और तब उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और वो था कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं। वो कहती है कि मेरे शरीर में विश्वास की आत्मा जिंदा है। अब आखिर में वो जेल से बाहर आ गया था और वो बैनर्जी लैब्स का सीईओ बन गया था और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। आखिरकार वो अपना खुद का कॉन्शियसनेस ट्रांसफर लैब बना लेता है माया की मदद से। अब वो लोग कुछ साल तक लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसानों के ऊपर, किस तरीके से कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करके एक मरे हुए आदमी को नए शरीर में जिंदा रखा जा सके, लेकिन वो हमेशा फेल होता था। मगर आखिर में माया ने नाकामयाबी का रीजन ढूंढ निकाला। जिन दो लोगों का कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हुआ था वो भाई थे, जिससे विश्वास काफी खुश हो जाता है कि अब वो मर के भी जिंदा रहेगा। झांसी मतलब के विश्वास कहता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत अफेयर किया और मेरे बहुत बच्चे भी हुए और मुझे अपने कई बच्चों से लगाव नहीं था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब मुझे मेरे फैसलों पर बुरा फील नहीं होता। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने सही किया क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि फिलहाल के लिए फैमिली मेरी जरूरत है। यहाँ जरूरत का मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरत है। अब इसके बाद सभी परिवार वालों को आइलैंड बुलाया जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उन्हें वो जंगली आदमी उठा लेता था और उन पर एक्सपेरिमेंट होता था। अगर उनका शरीर डॉक्टर विश्वास के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता तो उनके बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता था। निक्की और कुछ लोगों के बॉडीज 85% कॉम्पैटिबल थे, इसीलिए उन्हें स्लीपिंग चेंबर में डाल दिया गया और जब झांसी गायब हुई थी तो उसे भी लैब में लाया गया था और उसका शरीर 100% कॉम्पैटिबल था, इसीलिए उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया गया और जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था और डॉक्टर का कॉन्शियसनेस झांसी के शरीर में ट्रांसफर हो गया। मतलब कि अब झांसी ही डॉक्टर विश्वास बन गई है। फिर वो परिवार वालों के राज सबके सामने खोलने लगती है और कहती है कि 5 दिन में इस आइलैंड में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं खुद को बहुत अच्छा इंसान मानने लगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वीडियो चलाया जाता है और सबको पता चल जाता है कि दिनेश ने ही वेंकट को मारा था और दिनेश ने ही हर्ष के पिता हरि को मारा था। ईशा खुद को बचाने के लिए दिनेश को मार डालती है और आकाश का भी सच सामने आ जाता है कि उसने अपने पिता अरुण को मारा था। हर्ष की पत्नी माधवी को भी आकाश ने ही मारा था। हर्ष ये सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन डॉक्टर विश्वास उन सभी से कहते हैं कि अब तुम लोग मेरे काम के नहीं हो क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन तुम लोग यहाँ आए हो तो मेरी कंपनी का सीईओ तुम में से ही कोई एक बनेगा। अब ये सब होने के बाद हर्ष अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए आकाश को मारने के लिए दौड़ने लगता है और हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। हर्ष आकाश के पैर में चाकू घुसा देता है, लेकिन आखिर में आकाश हर्ष को भी मार डालता है। आखिर में सभी लोग दोबारा से आइलैंड छोड़कर जाने का प्लान करते हैं और विकी बाकी लोगों से कहता है उन सभी को लाइट हाउस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि और कहीं रहना फिलहाल सेफ नहीं है। मुन्ना अदिति के लिए काफी फिक्र कर रहा था और वो उसे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए किसी से भी लड़ेगा। ईशा देख लेती है कि आकाश हर्ष को मार चुका था, इसलिए वो आकाश को शांत होने को बोलती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब सुबह हो जाती है और विक्की और मुन्ना एक साथ अंडरग्राउंड लैब ढूंढ रहे होते हैं और वो उसे बॉम्ब से उड़ा देना चाहते हैं जो बॉम्ब उन्हें स्टाफ के घर पे मिला था, लेकिन तभी उन्हें माया देख लेती है और उन दोनों से कहती है मेरे पीछे आओ और वो लोग एक झाड़ी से होते हुए लैब के अंदर जाते हैं। अब इसके बाद विकी लैब के अंदर आता है और वहाँ पर झांसी भी होती है और डॉक्टर विश्वास की बॉडी भी। झांसी उसे कह रही होती है कि तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं खुद तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ। विकी उसे पूछता है कि आखिर तुम ये लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो, आखिर एक्सपेरिमेंट के नाम पर इन लोगों को क्यों मार रही हो। तो वो कहने लगती है कि हाथी जब चलते हैं तो कुछ चींटियों का तो मरना तय है, इसमें हाथी की क्या गलती। विकी झांसी से कहने लगता है कि वापस आ जाओ, मुझे पता है कि तुम अभी भी अंदर हो। मगर झांसी उसे कहती है मुझे पता है तुम अपनी बड़ी बहन को मिस कर रहे हो, लेकिन जब मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया तो तुम्हारी बड़ी बहन अब नहीं रही। स्लीपिंग चेंबर में आखिरकार निकी को होश आ जाता है। विकी डॉक्टर से पूछता है आखिर मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था, तो डॉक्टर बताने लगता है कि विकी की माँ मोनिका डॉक्टर की असिस्टेंट हुआ करती थी। जल्दी दोनों करीब आ गए और उन दोनों की शादी हो गई
उनके 2 बच्चे भी थे, विक्की और विक्की की बड़ी बहन, जो कोई और नहीं बल्कि झांसी थी। डॉक्टर अपने सारे बच्चों में से विक्की और झांसी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन तभी बैनर्जी ने अपनी विधवा बेटी से डॉक्टर को शादी करने का ऑफर दिया। डॉक्टर इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि शादी करके उसकी लाइफ चेंज हो सकती थी। डॉक्टर इस बारे में अपनी पत्नी मोनिका को बताता है, लेकिन मोनिका अपने पति के दूसरे शादी के लिए नहीं मानती। अब आखिर में मोनिका को डॉक्टर की एक डायरी मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो इस बारे में अपने पति की दूसरी पत्नी मतलब के वसुंधरा को बता देती है, और इसी वजह से वसुंधरा को भी मरना पड़ा और मोनिका को भी मरना पड़ा। डॉक्टर देखता है कि सभी लोग नाव बनाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो लोग यहाँ से भाग निकले, मगर झांसी मतलब के डॉक्टर कहते हैं कि बेचारे लोग, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनकी किस्मत मेरे हाथ में है। विकी चिल्लाकर कहता है कि अब हमें जाने दो, तुम्हारा तो मकसद पूरा हो गया। मगर आखिर में माया उसके गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो छटपटाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रियंका भी वापस आ गई थी और लोग उसे दूर भगाने लगते हैं, लेकिन ईशा प्रियंका को अपने साथ रखती है, क्योंकि सभी साथ में रहेंगे तभी वो सेफ रहेंगे। विकी झांसी के गले पर चाकू लगा देता है और वो माया से कहता है अपने स्टाफ को वापस आने को बोलो, अगर उसने बाकी लोगों को कुछ भी किया तो मैं इसे मार डालूंगा। विकी झांसी के शरीर पर वार कर देता है, जिससे कि खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ से मुन्ना स्टाफ को रोकने की कोशिश करता है, मगर मुन्ना उसे लड़ भी नहीं पाता। विकी अनाउंसमेंट करता है और उस स्टाफ से कहता है कि वापस आने के लिए, अगर वो अपने बॉस को बचाना चाहता है तो, लेकिन वो आने से पहले मुन्ना को मार डालता है। झांसी मतलब के डॉक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि नया शरीर भी अब पूरी तरह से घायल हो चुका था। माया उसे कहने लगती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट को तुम बर्बाद कर रहे हो, ऐसा मत करो, मगर विकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माया उसे कहती है कि हम झांसी के बच्चे को बचा सकते हैं, इसलिए मुझे झांसी को बचाने दो, विक्की प्लीज। अब विक्की प्लीज सुनकर विक्की मान जाता है। माया एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर लेती है और वो विकी से कहती है कि एक समय मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था और मैं चाहती थी कि विश्वास अपना कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर ले। माया स्टाफ से कहती है कि तुम्हें जो काम दिया गया था उसे पूरा करो, उन सभी को रोको, वो आइलैंड से भाग ना पाए। फिर जैसे ही स्टाफ उनकी तरफ बढ़ता है, आकाश उसे लड़ने के लिए पहुंच जाता है और आखिर में आकाश स्टाफ के सीने पर एक बड़ा सा लकड़ी घुसा देता है, जिससे कि स्टाफ नीचे गिर जाता है। निक्की स्टोर रूम में चली गई थी और वहां वो कुछ केमिकल ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और अब कॉन्शियसनेस को झांसी के शरीर से विक्की के शरीर में ट्रांसफर होने वाला था। निक्की बाहर निकलकर उस केमिकल को एक मशीन के ऊपर डाल देती है, जिससे कि मशीन ब्लास्ट हो जाता है और एक्सपेरिमेंट रुक जाता है। स्टाफ को होश आ गया था और वो आकाश को गले से पकड़ लेता है और आखिर में वो आकाश और ईशा को मार डालता है और उसके बाद वो सभी को मारने लगता है। फिर प्रियंका स्टाफ को मारने के लिए दौड़ती है कि तभी विकी वहां पर पहुंच जाता है और अपने स्नाइपर से निशाना लगाता है और स्टाफ को मारने के बजाय वो प्रियंका को मार डालता है और स्टाफ को बचा लेता है। और फिर जितने भी बचे हुए सर्वाइवर्स थे उन सभी को भी वो मार डालता है। फिर वो माया को किस करने लगता है और इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है और अब कॉन्शियसनेस डॉक्टर का विकी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। खैर, अब कहानी जाती है कुछ समय के बाद और हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद को दुनिया के सामने लाते हैं और अपना नाम बताते हैं विकी विश्वाक सेन, और ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर के लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। उसके अंदर जो विकी है वो उसके दिमाग को टेक ओवर करने लगता है। खैर, अब इसके बाद विकी मतलब के डॉक्टर और माया अपने इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे और माया उसे कहती है कि अब हम पूरे दुनिया पर राज करेंगे, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि झांसी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी और शायद वो अब अपने होश में आ चुकी है और अब तो ये सीजन 2 में पता चलेगा कि झांसी अपने पति और बाकी परिवार वालों के मौत का बदला लेगी या नहीं, और आखिर उसके अंदर है कौन, क्या वो सच में झांसी है या विकी है। खैर, ये सीजन 1 की कहानी तो यहीं खत्म होती है।